हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा हो कि आज हम लोग सीजीपीएससी प्री 2025 का आंसर की का डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपको थंबनेल दिख रहा होगा, ये मैंने नीर निधि सर के टेलीग्राम से निकाला है। उन्होंने अच्छा एनालिसिस करके बताया यहाँ पे। हालांकि देखो, इसमें सबका अपने अपने विचार हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकते हैं। कल का पेपर जो था, जिन्होंने भी दिया है उन सबको बधाई, और जिन्होंने का नहीं दिया है उनको और ज़्यादा बधाई। ठीक है, तो ये कल का जो पेपर था, शायद अगर कई लोग देखे तो बोलने लायक, देने लायक भी नहीं था। ऐसा अभी छत्तीसगढ़ का जो पेपर में अभी तक का ये इतिहास बन चुका है ये पेपर। तो आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि ये पेपर क्यों ऐसा हो गया। तो देखिए, हर एग्जामिनर और हर जो पेपर सेट करने वाला का माइंड अलग अलग होता है। हर साल का पेपर अपने आप में नया पैटर्न होता है, और नए पैटर्न के हिसाब से जो हमारे लिए छत्तीसगढ़ सरकार चिल्ला चिल्ला के बोल रही है पोस्टर में, यूपीएससी के तर्ज पर, तो वो दिखाना चाहती है कि हम यूपीएससी वाले हो गए हैं, अब सीजीपीएससी में रहे। तो आपको भी थोड़ा सा अपग्रेड होने की जरूरत है। कोई भी चीज में देखो, नया वर्जन आता है। सीजीपीएससी का नया वर्जन चल रहा है, तो उसी हिसाब से हमको भी अब आगे की ओर पढ़ना पड़ेगा, परंपरागत तरीके से ना होके थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी और नए तरीके से और नए प्रश्न की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसी के लिए कल के जो हमारा पेपर एनालिसिस है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस एनालिसिस में कंबाइंड एनालिसिस है, सर के द्वारा बताया गया। इसमें दो चार आगे पीछे भी हो सकता है। उनके द्वारा जो बोला गया कि इंडियन जीएस में 23 प्रश्न ऐसे थे जो एकदम इजी लेवल के थे। सीजीएस में 33 प्रश्न थे। मुझे नहीं लगता कि सीजीएस में 33, यहाँ पे लगभग आपका 27 से 30 प्रश्न थे ऐसे जो आप पढ़ सकते हैं। मैं मतलब मॉडरेट में बोलूँ तो 25, क्योंकि कल का जो पेपर था एकदम इजी भी नहीं था, एकदम टफ भी नहीं था, लेकिन बोले तो ये मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, मतलब मिडिवल, है ना, मध्यम मार्गी टाइप का पेपर था। ना ज्यादा बहुत ज्यादा टफ, ना ज्यादा बहुत ज्यादा इजी। क्योंकि कूट मिलाने वाले प्रश्न में भी कई सारे लोग क्या हो रहा है, सही कर लिए हैं, तुक्का भी कई लोग का सही लग गया, उपयुक्त सभी वाला। तो ये प्रश्न जो है मॉडरेट टू टफ हम लोग मान सकते हैं, टफ मान सकते हैं, क्योंकि एकदम बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था कि इतना कि लोगों से बन ना पाए। ऐसा लगता कि जाके छू के आ जाए और गलत भी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मॉडरेट टू टफ मान सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ मुझे लगता है कि 27 से 30 प्रश्न आपसे इजिली बन गए होंगे। ठीक है, और मॉडरेट बोले तो 8 प्लस 10 18, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये मॉडरेट 20 होगा। ठीक है, जहाँ पे दो ऑप्शन आपने काट लिया होगा, दो ऑप्शन। और जो बचा वो टफ क्वेश्चन जो 19 प्लस 7, हाँ ये मुझे सही लग रहा है कि 25 प्रश्न ऐसे थे जो बहुत ज्यादा टफ थे। बहुत ज्यादा टफ थे, मतलब कि आपने नई 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 चीजों को देखा होगा कल आपने। मतलब कल का जो पेपर था, वो कल 75% जो एग्जाम था, हम लोग 75% एग्जाम दे के आए हैं। कल का जो एग्जाम था वो 75 क्वेश्चन वाला एग्जाम था। ये सही बात है कि कल का जो एग्जाम था 75 क्वेश्चन वाला एग्जाम था। और आज हम लोग जो एनालिसिस करेंगे, ये 100 पे एनालिसिस करेंगे। पर ये जो 25 प्रश्न है जो आप देख रहे हो कि हमारे पास कंबाइन में लिखे तो लगभग 56 से 59, क्योंकि 59 प्रश्न मैंने भी पहले राउंड में सही बनाए थे। तो ये 55 से 56, ये सही बात है कि 56 से 59 लगभग 60 प्रश्न, 60% कोई भी एग्जाम में होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो 60% ऐसा प्रश्न थे जो आप एक बार में बना सकते थे और बनने लायक थे, जो सबसे बन सकते थे। और 18 से 20 प्रश्न ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे, और 25 प्रश्न ऐसे थे जो एकदम ही टफ था, जो नए नए बार देखने को मिला। चलिए कुछ आपसे चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी टेलीग्राम में एक पोल डाला गया था हम लोग के द्वारा, टेलीग्राम पोल में गोटुल एकेडमी। अब जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं उसको एक बार जरूर देखेंगे। इस एग्जाम में देखो कि ये 120 और 110 वाले केवल 11% ऐसे, देखो कई लोग क्या होता है फर्जी वाले भी होते हैं। तो इसको 11% को हम लोग 10% मान के चलते हैं कि 10% लोग 120 और 110 में लगाए हुए हैं। मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ है, या देखो, 11%, 18%, 11%, 9%, 13%, टोटल अगर हम लोग काउंट करें तो 10 20 30 40 50 50 10 60 60, यानी कि 63 से 65% जनसंख्या कहाँ पे है आपका, 100 से 70 के बीच में है। अगर हम लोग इसका एवरेज भी निकालते हैं, अगर उसका एवरेज में लगाते हैं तो आपका 90 से 100 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर ओवरऑल अगर एवरेज मिला तो इधर का भी, ठीक है, इधर का भी मिला लेंगे 11%, तो 90 से 100 के बीच में आ रहा है। तो ये मान के चलो कि इसमें से 100% 1280 वोट हैं। ठीक है, कितने वोट पड़े हुए हैं, 1280 वोट पड़े हुए हैं। इसमें से आपका अकेला 30% वोट, ठीक है, 30% वोट मान लो 200 लोग नहीं दिए हैं, 1100 लोग ने अच्छे से एग्जाम देकर के वोट दिया। मान के चलते हैं 100 बेटा दो, 100 लोग फर्जी। तो 1000 लोग, 1000 वोट से ये समझ में आ रहा है कि इस बार का जो कटअप है 95 से 100 के बीच, या 90 से 105 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, जिस हिसाब से वोटिंग, क्योंकि वोटिंग देखो कई लोग क्लियर करते नहीं है, है ना। कोई जरूरी नहीं कि सब लोग ये मार के आए हैं तो ये सही हो।
अपने हिसाब से लोग बता रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये कट ऑफ जो है 90 से 100 के बीच या 95 से 105 के बीच, इस दो कट ऑफ के बीच ही रहने वाला है। ठीक है, और जहां तक अधिकतम संभावना है 95 से 105 के बीच जो जनरल मेल का जो कट ऑफ है, जनरल मेल का जो कट ऑफ है यही 95 से 105 के बीच रहने वाला है। कई लोग बोल रहे हैं 80 जाएगा 85 जाएगा, एकदम इतना भी इजी, इतना भी टफ नहीं था कि आप इतना नंबर बनाओ। मैंने बताया कि 45 से 55 प्रश्न ऐसे थे जो सबसे बन गए होंगे। ठीक है, इसके बाद जो लोग तुक्का मारे हैं उसी तुक्का में लोगों का माइनस हुआ है। तो लगभग अगर 50 लेने 50 गुना 100 नंबर, 100 नंबर तो ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो 100 नंबर मान के चलो 50 प्रश्न सभी से बने होंगे, तो 100 नंबर तो एकदम एवरेज मान के चलते हैं हम लोग। 100 नंबर का मान के चलते हैं कि 100 नंबर तो सब बना लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद जो तुक्का मारे हैं इस तुक्का में सबका माइनस मार्किंग हुआ है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 90 से 100, ठीक है, ये पहला सीरीज है जिसमें कट ऑफ आ सकता है। कट ऑफ का अनुमान ऐसे लगा सकते हैं क्योंकि जब तक आपका फाइनल आंसर के नहीं आएगा, लोग बता रहे हैं पर आप आंसर के आने दो, आंसर के आने के बाद ही कट ऑफ डिसाइड हो पाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिलीट हो जाएंगे, कई क्वेश्चन कैसे होंगे जिसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो फाइनल जो है आपका 90 से 100 मान के चलते हैं, एक अनुमान लगाया जा सकता है। ये एकदम फाइनली नहीं है, ये अनऑफिशियल कट ऑफ है। कृपया इसे आधार मान करके कमेंट बॉक्स में कोई निगेटिव और फालतू चीजों की कमेंट नहीं करेंगे। आपसे आशा है कि आप पढ़े लिखे होने का अपना परिचय देंगे। तो 95 से 105 या 90 से 100 के बीच में ये एक अनुमान है। ठीक है, जो इस वोटिंग या पोलिंग के आधार पर बताया जा रहा है। कोई अनर्गल चीजें और खुद से नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ सीजीपीएससी प्रीलिम्स में कितना नंबर आ रहा है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा ताकि कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सके। तो उस आधार पर एक खाका, जो इस आधार पर एक सीरीज निकाल करके 90 से 100 या 95 से 105 इस बीच में एक बैठ रहा है जो एक का एवरेज है। ठीक है, कैलकुलेट करके। तो ये एक अनुमान है कि 90 से 100 या 95 से 105 के बीच में कट ऑफ जाना चाहिए। मध्यम मार्ग अपना है तो 100, ठीक है, 100 जो है आसपास, 100 के आसपास, 5 इधर 5 उधर हो सकता है, इसलिए ये सीरीज को लिया जा रहा है। तो आप इस सीरीज में थोड़ा सा जा सकते हैं। यहां तक अनुमान है, ये होना चाहिए, एकदम से ऑफिशियल नहीं है, ये अनऑफिशियल है। ठीक है, तो कृपया इस बात का जरूर ध्यान रखें। हाल ही में कल का जो एग्जाम था उसमें आप देखे होंगे कि बाल विवाह में ये वाला क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स में था। जो लोग भी अगर करंट अफेयर्स जरूर देखे होंगे या जरूर पढ़े होंगे, टेलीग्राम डाला था उसमें दिया हुआ था। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ था। तो एक और दो दोनों सही है ये वाला। और एक प्रश्न तो था तो एडिटिव आ गया था, ये आपका स्वास्थ्य सूचकांक वाला। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपका सेकंड नंबर पे, गोवा थर्ड नंबर पे, ओडिशा फर्स्ट नंबर पे। सेम देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है, ओडिशा फर्स्ट नंबर पे, छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे, गोवा थर्ड नंबर पे। एज इट इज ये हूबहू प्रश्न ये आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ये प्रश्न जो है सीजीपीएससी ने पूछा है, देखो क्रम जमाने के लिए। तो ये वाला प्रश्न जो है आपका एज इट इज करंट अफेयर होगा। आशा करता हूँ जो लोग भी करंट अफेयर क्लास लिए होंगे या करंट क्लास देखे होंगे उनको ये प्रश्न, दोनों प्रश्न बन गए होंगे। और कई लोग बोल रहे हैं करंट नहीं आया। अभी मैं हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं करंट इनडायरेक्टली पूछ रहा है। अगर आप देखो तो आर्थिक सर्वेक्षण भी करंट अफेयर होता है। चलिए इसका शुरुआत करते हैं हम लोग। पेपर का एनालिसिस और आंसर की बनाएंगे। देखो जो अभी पढ़ रहे हैं, जो पहला अटेम्प्ट है, घबराए नहीं, ये आपका अंत नहीं है। ठीक है, जीत तब होती है जब तक आप जीत नहीं जाते। ठीक है, जब तक जीतो नहीं, क्या बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बेटा छोड़ना नहीं है, जीतने के लिए प्रयास करते रहो। ठीक है, प्रयास मायने रखता है। ठीक है, प्रयास मायने रखता है। मेहनत अपनी जगह है, प्रयास आप कितना कर रहे हो। ठीक है, प्रयास मायने रखता है, प्रयास करिए। जब तक आप जीत न जाओ प्रयास करना नहीं छोड़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आंसर की ओर। और हमारा पहला प्रश्न है, राज्यों में सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में सबसे अधिक ऊर्जा है, सिक्किम में सबसे कम और ऊर्जा क्षमता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों सही है। ठीक है, राजस्थान में सबसे कम है, सॉरी सिक्किम में सबसे कम है, राजस्थान में सबसे ज्यादा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में निम्नलिखित राज्यों का प्राप्त शीर्ष स्थान ज्ञात कीजिए। तो इसका मैंने बताया था अभी हाल ही में, छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे है, गोवा थर्ड नंबर पे है, उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे है। सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा गोवा, उड़ीसा थर्ड, ये थर्ड, 1 2 डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डी। और हम लोग आज जो सेट कर रहे हैं ये बी सेट है, ये हम लोग बी सेट का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर से था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा आपका बी कोसला। याद रखिएगा कि एनसीईआरटी के बुक में
अयोध्या ये सेम वर्ड लिखा हुआ है, अयोध्या, अयोध्या नहीं लिखा हुआ है। तो कोई लोग को लगेगा कि ये अयोध्या क्यों लिखा है, गलत लिख दिया है। नहीं, आपके एनसीईआरटी की बुक में अयोध्या और इंग्लिश में भी क्या लिखा हुआ है, अयोध्या शब्द ही प्रयोग किया गया है। तो इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि सीजीपीएससी ने इस बार बहुत कम विवादित ऐसे प्रश्न बनाए हैं जहां पे आपको ऐसा लगे कि विवाद हुआ है, ऐसा वाला प्रश्न बहुत कम है। तो कोसला शब्द, कोसला इससे संबंधित सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि कई लोग ऐसे हैं जो उन लोग बोल रहे होंगे कि अभी इतना लेट हो गया, इतना जारी कर, तो भाई हम लोग बहुत एनालिसिस करके और सटीक आंसर दे रहे हैं। मानवीय त्रुटि हो सकती है, आप सभी जरूर, अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में इसका आंसर दूसरा होना चाहिए था तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। एक दिन बाद जानबूझ के हम लोग टेलीग्राम में डाले हुए थे कि आज अच्छे से एनालिसिस करके इसका आंसर की आपको बताएंगे। तो कृपया अन्यथा इस आंसर की को न लें। अगर आपको लगता है कि इसका सही आंसर दूसरा होना चाहिए था, हमने गलत बता दिया है, तो हमारे मानवीय त्रुटि हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, पर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्यमों के लिए संशोधित निवेश सीमा कितनी है? तो निवेश सीमा जो है आपका 25 करोड़ है। पहले क्या था, 2 करोड़ था। ठीक है, हाँ, 2.5 गुना निवेश बढ़ाया गया है। ठीक है, 2.5 गुना निवेश बढ़ाया गया था और टर्नओवर को 2 गुना बढ़ाया गया था। पहले 10 था उसको 25 कर दिए, पहले कितना था, 10 था उसको कितना कर दिए, 2.5 गुना करके 25 कर दिए। सही आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा उपधातु है, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में भारतीय रुपये का अवमूल्यन नहीं किया गया? क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, नहीं किया गया है। सभी लोग 1991 लगा के आए हैं, सही आंसर इसका है 1998। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 1998। 1998 में अवमूल्यन नहीं किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में से किसे कुमारिल भट्ट स्वीकार करते परंतु प्रभाकर स्वीकार नहीं करते? देखिए क्वेश्चन बहुत टफ था, मुझे भी बहुत टफ लगा, क्योंकि ये डीप क्वेश्चन है जहां पे हम लोग जाकर के दर्शन को पढ़ते हैं। तो कुमारिल भट्ट स्वीकार करते, प्रभाकर स्वीकार करते, इसके लिए हो जाएगा अनुपलब्धि या नॉन प्रिस्क्रिप्शन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का डी एकदम बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, और ये एकदम बहुत टफ क्वेश्चन था, इसको हम छोड़ना ही वाला क्वेश्चन था। तो जिन लोग अटेम्प्ट किए होंगे तो ऐसा क्वेश्चन को बिल्कुल हाथ न लगाएं जब आपको नहीं पता होता है। नीचे दिए गए ग्रंथों में से संस्कृत भाषा के रचित वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है? सभी लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किसमें दिया गया है, विनय पिटक में। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के संदेश है। ठीक है, और आपके विनय पिटक में नियम विनम है, और अभिधम पिटक में जातक कथाएं दी गई हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक होता है, सुत्त पिटक सोए रहोगे, अभिधम पिटक विनय पूर्वक, सॉरी विनय पिटक विनय पूर्वक उठाऊंगा और धमाधम मारूंगा। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और क्या होता है, अभिधम पिटक। ठीक है, तो याद रखिएगा सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को। ठीक, सुत्त है पहला, विनय है दूसरा, और अभिधम है तीसरा। तीसरा क्या है, अभिधम्म। ये 3 पिटक है। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2025-26 में दिए गए निम्नलिखित घाटों को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, तो आपका राजकोषीय घाटा है 4.4। तो अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, घटते क्रम में होगा सबसे पहले ज्यादा वाला। तो आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब देखो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये और ये में से आंसर हो सकता है, ये दोनों काट दिए, और सबसे लास्ट में 1 दिख रहा है। ठीक है, फंसने कहाँ थे लोग, यहीं फंसे थे। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि चौथा पहले आ जाएगा, यानी कि राजस्व घाटा पहले आ जाएगा, और उससे कम था आपका प्राथमिक घाटा, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये 3 4 2 4 3 1, यानी कि 2 में आपका पहले आ जाएगा राजकोषीय घाटा, फिर आ जाएगा प्राथमिक घाटा, 4 था राजस्व घाटा, फिर आ जाएगा प्राथमिक घाटा, फिर आपका आएगा प्रभावी राजस्व घाटा। ये लगभग 0.8 है। ठीक है, बाकी का लगभग 1 के आसपास है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये क्रम में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में सर्वप्रथम भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? ये मिला है आपके दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय को पहली बार जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था? तो चंदेल का, सभी लोग जानते होंगे कि चंदेलों ने क्या बनाया था, खजुराहो का मंदिर बनवाया था, और छत्तीसगढ़ में चंदेल पर शैली पर आधारित मंदिर है आपका भोरम देव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद और चौड़े बैग को पट्टियां भार उठाते समय आराम और सहजता को कैसे बेहतर बनाती है?
ठीक है, तो सही आंसर कैसा हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका आंसर सी, बैग द्वारा लगाया गया दबाव, ठीक है, प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से सहजता से 1-1 किलो का झोला महिलाएं उठा लेती हैं। ठीक है, चलिए देखे होंगे कि महिलाएं अक्सर हाथ में इतना बड़ा बैग उठाती हैं। वे कौन से दो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिन्हें 2025 के यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया? तो उस समय मैं दिखाया था सामने वो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक वाला, वो भी आपका करंट अफेयर था, और ये भी एक करंट अफेयर था। ठीक है, आप लोग को लग रहा हो करंट अफेयर आया ही नहीं है, ये देखिए करंट अफेयर है, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक वाला जो क्वेश्चन है वो भी करंट अफेयर था। ठीक है, और ये जो अभी में पढ़े हम लोग दार्जिलिंग चाय वाला, वो भी एक करंट अफेयर है। तो ये 3 प्रश्न तो ऐसे ही करंट अफेयर हो गया। ठीक है, तो आप लोग को लग रहा है करंट अफेयर नहीं आया, देखो 3 करंट अफेयर तो यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम अधिनियम के संशोधन के लिए गठित की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एन के सिंह समिति। एन के सिंह समिति जो है एफआरबीएम में संशोधन के लिए गठित की गई समिति है। ठीक है, बाकी सब आपके बैंक वैंक से संबंधित समिति है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा बी, एन के सिंह समिति। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था? मैंने करंट अफेयर जब पढ़ाया था तो आपके जून वाले करंट अफेयर में बताया था। इसका सही हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, सही हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत की आंतरिक प्रवासन की ग्रामीण शहरी धाराओं के निम्नलिखित 4 प्रकारों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी आंसर है, कहा गया सी, यानी कि पहला आपका वन यानी ग्रामीण से ग्रामीण, सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है? ग्रामीण से ग्रामीण। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और आया हुआ है। ठीक है, पीवाईक्यू में अगर आप देखेंगे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, और सबसे ज्यादा होता है ग्रामीण से ग्रामीण में, और सबसे कम जो होता है 4, यानी कि शहरी से ग्रामीण की ओर होता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा सी, पहला और चौथा। ठीक है, और कहीं है नहीं है, एक ही ऑप्शन सब जा रहा था, देखो पहला फिर दूसरा होता है ग्रामीण से शहर, सबसे मैक्सिमम होता है, और सबसे मिनिमम, सबसे कम लोग कहाँ आते हैं? शहर से ग्रामीण में। फिर सेकंड नंबर पे है ग्रामीण से शहरी, फिर थर्ड नंबर पे है शहरी से शहरी। तो ये आपका सही हो जाएगा सी। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, ये आपका मेंस में भी लिखने के लिए आया था एक बार। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों को ऊर्जा का स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा। देखो क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा, और आप अगर देखोगे ऊर्जा का स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, इंग्लिश सब देखोगे, द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन। इसमें क्या देखो क्या है, एनर्जी शब्द है, और यहाँ पे देखो एनर्जी शब्द क्या है, एनर्जेटिक्स। ठीक है, यहीं से लग जाता है। देखो नहीं भी पढ़े होगे तो भी अगर थोड़ा बहुत भी लॉजिक लगाया होगा तो इंग्लिश पढ़ के यहाँ से बनाया जा सकता था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका बी, बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न होते हैं, ये बोनस प्रश्न होते हैं, ये आपके एग्जाम में आया, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला प्रश्न था ये। शैली निर्माण संदर्भ में प्लिस्टोसीन शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? सबसे पहले उल्लेख किया था आपके सर चार्ल्स लॉयल ने। ठीक है, लॉयल ने बताया था, प्लिस्टोसीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये प्रश्न आपका छोड़ने वाला था। ठीक है, इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करना था। ऐसे प्रश्न जो थे बहुत टफ थे, क्योंकि ऐसा हम लोग नहीं पढ़ते कि किसने शब्द का प्रयोग किया। इतना हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं प्लिस्टोसीन काल, पर इस काल का नाम किसने दिया था, ऐसा हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं। ठीक है, किस वित्तीय वर्ष के बजट में व्यय को योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध, ठीक है, वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया? तो 2017-18 के बजट से योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है जो बहुत विवादों में रहा था एक बार एक टाइम पे, आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदावधि अधिनियम 2023 के अंतर्गत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम की अनुशंसा के लिए 3 सदस्यीय चयन समिति बनी थी, और इसमें किसमें सम्मिलित नहीं किया गया है? इसमें किस सम्मिलित नहीं किया गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल नहीं किया गया है। जबकि हम किसको निर्वाचित कर रहे हैं? मुख्य सूचना आयुक्त। जब ये अधिनियम आया था तो बहुत ज्यादा चर्चे में था। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है, प्रधानमंत्री नामांकित एक कैबिनेट मंत्री होता है। ये सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, और विवादों ये चर्चा में रहा था जब ये बिल आया था। तो ये आपका मेंस का भी पार्ट है, और यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 नंबर में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, और प्रधानमंत्री नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है। कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं कहा जाता? तो टोटल भारत में याद रखिएगा कि 6 आस्तिक दर्शन है, उसमें से आपका न्याय जो है आस्तिक मत है, चारवाक जो है नास्तिक है, बौद्ध और जैन क्या है? नास्तिक। नास्तिक का अर्थ है कि ईश्वर में विश्वास जो नहीं रखते। तो जो ये चारवाक, बौद्ध और जैन अनिश्वरवादी हैं, अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। नेक्स्ट, कनिष्क के दरबार की निम्नलिखित महान विभूतियों में से किसे भारतीय आइंस्टाइन बोला जाता है? तो इसको बोलता है नागार्जुन को। ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन बोलता है। कहाँ थे? कनिष्क के दरबार में थे ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध तथा नहरों का निर्माण किया? इसका सही आंसर है आपका देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर नदी और बांध का निर्माण किया था। इसके अलावा इन्होंने हरिद्रा, इन्होंने दो नदियां हैं, तुंगभद्रा तुंगभद्रा प्लस हरिद्रा, ये दो नदियां हैं जिनके ऊपर क्या किया था इन्होंने, बांध का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अगला अगर कोई एग्जाम आता है तो उसमें ये हरिद्रा दिखता है तो आप ये मत कंफ्यूज होना, हरिद्रा नदी पर भी इन्होंने करवाया है। तो देवराय प्रथम क्या है, तुंगभद्रा प्लस हरिद्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तिलक मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार है धनपाल। ठीक है, तिलक मंजरी नामक ग्रंथ का रचनाकार कौन है? धनपाल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत जल संसाधनों का लाभार्थी नहीं है? तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, और कौन सा है, एक और है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये है, तो ये चार राज्य हैं, पंजाब इसमें नहीं आता, सही आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, चार राज्यों में सीमा है सरदार सरोवर बांध की। ठीक है, सॉर्टर रोग किसके कारण होता है? तो सॉर्टर रोग होता है आपका बैक्टीरिया कारण, सॉर्टर रोग का सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? तो पाली भाषा का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो आपका है मिलिंद पन्हु। 90% लोग क्या लगा के आए हैं? विनय पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक सही आंसर नहीं है, इसका आंसर है मिलिंद पन्हु, याद रखेंगे, मिलिंद पन्हु इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की बात क्या है, सभी ग्रंथ हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के, पर सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? मिलिंद पन्हु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फसलों की सही संख्या क्या है? ठीक है, ये सही है, दाल 5 होते हैं, 7 अनाज होते हैं, 7 तिलहन होते हैं, यानी कि ये तीनों सही है। ठीक है, 5 दाल 7 अनाज 7 तिलहन तीनों सही है इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल, कालिख और फ्लाई एश के कणों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार के बल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। आपने बचपन में ये वाला प्रयोग किया होगा, ऐसे ऐसे बाल में लगा करके, ठीक है, ऐसा पेन लगा करके हम लोग धूल चिपकाते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, धूल के कण चिपकाते थे, वही वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। ठीक है, सही हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, भारत की नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी है आपका चिनाब, ठीक है, गंगा की कोसी, ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी और मेघना की जतिंगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, डी सही आंसर इसका है, डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ऋग वैदिक कालीन देवताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देवता पूर्णतः पृथ्वी से संबंधित नहीं थे? तो प्रजापति ब्रह्मा जो थे ये आकाश संबंधित देवता हैं, बाकी सब पृथ्वी से संबंधित देवता है, अग्नि बृहस्पति सोम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से 2 संकेतक यूएनडीपी द्वारा अपने बहुआयामी सूचकांक में नहीं सम्मिलित किए गए हैं? क्या पूछा गया है? नहीं सम्मिलित किए गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, टोटल 12 संकेतक हैं। ठीक है, टोटल 12 संकेतक हैं, हालांकि संकेतक में तो सब दिखाया गया है, पर इसमें बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में 2 संकेतक, यानी कि ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन 1 और 2, ये जो है आपका सम्मिलित नहीं किए गए हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, इसका आंसर 1 और 2 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आगे। अगला आंसर है हाँ, तो दिव्या देशमुख अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया था, शतरंज में जीता था। तो दिव्या देशमुख शतरंज खिलाड़ी है, स्मृति मंधाना क्रिकेट खिलाड़ी है, सुधांतु मिंतल खो खो है, वंदना कटारिया जो है हॉकी है, और आयुष शेट्टी बैडमिंटन है। सही आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि ये देखो आयुष शेट्टी क्या है, ए, अगर आपको सिर्फ आयुष शेट्टी पता हो तो भी आपसे आंसर बता जाता, ये आंसर एक ही में है। ठीक है, डी, यानी कि आंसर बी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, इब्न बतूता द्वारा अरबी में कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा गया था? ये भी पीवाईक्यू प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका रेहला। ठीक है, इब्न बतूता की रचना क्या है? रेहला। और देखो आप करंट अफेयर आप बोले थे, ये चौथा करंट अफेयर या 5वां करंट अफेयर था। ठीक है, ये भी करंट अफेयर है। ठीक है, करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इससे पहले हम लोग जो पढ़ा, ये भी नीति आयोग द्वारा सूचकांक द्वारा, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो 5 या 6 करंट अफेयर तो अभी लोग यही पढ़ लिए। ठीक है, जो आपका, हाँ, ये उससे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला, वो भी इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, वो भी करंट अफेयर हो गया। कितना हुआ? 3 पढ़े थे, और 3 3 6 7 हो गया, 3 और 4 7 हो गया। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन तो ऐसे करंट अफेयर हो गया। कोई लोग बोल रहे थे करंट अफेयर नहीं आया हुआ है, तो ये सारे करंट अफेयर ही है। ठीक है, स्टैटिक जी का जो पार्ट होता है वो भी करंट अफेयर ही होता है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे भी करंट अफेयर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस, हाँ, ये भी आपका देखो करंट अफेयर है, करंट अफेयर कैसे नहीं आया है? ठीक है, 7 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से शांति विधेयक संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र जो है, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित एक शांति विधेयक प्रस्तुत किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो ये आपका 8वां करंट अफेयर है। ठीक है,
तो ये देखिए 8वां इकोनॉमिक सर्वे अगर मिला दे तो 8वां करंट अफेयर है। ये देखो 9वां अगला प्रश्न, अगला करंट अफेयर, निम्नलिखित परियोजनाओं को भारत के उनके प्रारंभ किए जाए कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, पर इसको हम करंट में भी जोड़ते हैं क्योंकि ये जो है आपका प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट बाघ अभी हाल ही में बहुत चर्चे में रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट चीता जो था सबसे लास्ट में शुरू हुआ था 2022 में, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में एक है, क्या बोला है, कालानुक्रमिक क्रम में, यानी कि सबसे पहले से सबसे लास्ट में। प्रोजेक्ट बाघ कब शुरू हुआ था, 1973 में। ठीक है, और प्रोजेक्ट हाथी शुरू हुआ था 1992 में, और आपका प्रोजेक्ट शेयर शुरू किया गया था 2020 में। ठीक है, 2020 में। तो ये एक ही ऑप्शन है देखो यहाँ पे 1, और इसका आंसर जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग हिमालय की किस पर्वतमाला में बनाई गई है, तो ये बनाई गई है आपका पीर पंजाल में। ठीक है, कहाँ बनाया गया है, पीर पंजाल में, आंसर हो जाएगा सी। चलिए, पीर पंजाल में बनाया गया सबसे लंबा अटल सुरंग। ये कितने किलोमीटर है, लगभग 9.2 या 9.7 है लगभग, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने किलोमीटर है इसका लंबाई। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया आपका 301 के तहत। ठीक है, किसके तहत किया गया है, 301 के तहत। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो है आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, और ये देखो आप लोग करंट अफेयर बोले थे, ये करंट अफेयर, ये जो है करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, पर देखो अटल राजमार्ग सुरंग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अटल राजमार्ग सुरंग स्टैटिक जीके का पार्ट है, पीर पंजाल पर्वतमाला ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, लेकिन ये इनडायरेक्टली जो है तो करंट अफेयर्स है। ठीक है, भले ही 2 साल पुराना हो। जब किसी धमनी में रक्त बलपूर्वक डाला जाता है तो उसके विस्तार की तरंग क्या कहलाती है। देखो जब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जब आपका खून निकालता है, ठीक है, या फिर कुछ इंजेक्ट करते हैं, तो क्या देखते हैं, पल्स चेक करते हैं ना, पल्स इंग्लिश में अगर आप इसका देख के लगाओगे तो पल्स इसका सही आंसर, इसका जो होगा नाड़ी। हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इंग्लिश में अगर आप कोई देखा होगा तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका पल्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक संगठनों को उनके स्थापना वर्षों के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो देखो दो ही आंसर से आपका एग्जाम में क्वेश्चन लगा था। आत्मीय सभा कब बनाया था, 1814-15 में, अगर हम लोग देखें तो 1814 या 15 में, कहीं के लेता 14 कहीं 15। ब्रह्म समाज बना था 1828 में। ठीक है, तो यही एक आंसर है 4। देखो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड में क्या है आपका 1, ये आंसर हो जाएगा ये, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, हाँ, सही आंसर हो जाएगा सी। 4 1 2 3, 2 के बाद दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, फिर साधारण ब्रह्म, सबसे लास्ट में क्या हुआ है, लास्ट में साधारण ब्रह्म समाज, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दो ही आंसर से आपसे बन जाता। किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप देखो करंट अफेयर्स, कौन बोला था करंट अफेयर्स नहीं आया है। ठीक है, तो इसके अशोक दलवाई जी। ठीक है, अशोक दलवाई जी आपके समिति के अध्यक्ष थे, तो ये आपका 9वां करंट अफेयर है। ठीक है, अगर स्टैटिक जीके और आपके इकोनॉमिक सर्वे को जोड़ लेता हूँ, ठीक है, वैसे 7 हो जाएगा। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ये भी पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन है, आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक प्रश्न आ गया ये। भारत में 2025 में स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही है, अब बताओ, ये करंट अफेयर नहीं है तो क्या है। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में ये आपका 10वां करंट अफेयर हो जाएगा, अगर सभी जेके और इकोनॉमिक्स में जोड़ ले। जैव ऊर्जा की उत्पादक क्षमता 11 गीगावाट हो गई है, लघु जल विद्युत क्षमता 5 गीगावाट हो गई है, बृहद जल 50 गीगावाट हो गई है, सौर ऊर्जा 135 हो चुका है। उपयुक्त सभी सही है इसके। ठीक है, सभी सही है, सभी सही है। ठीक है, इसके सभी उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना और लगभग उपयुक्त सभी दिया होता है, तो इसका प्रश्न उपयुक्त सभी होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, जब मैं 3 दिन का जो स्ट्रेटेजी वीडियो डाला था उसमें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में संबंधित करने की अनुमति दे सकता है। देखो 2 से 3 साल से लगातार संविधान में हमेशा एक अनुच्छेद आता है, इस बार 4 अनुच्छेद पूछे गए हैं। ये आपका अनुच्छेद 120 इसका सही हो जाएगा। 120 में बताया गया है कि संविधान के अंतर्गत किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा यानी कि छत्तीसगढ़ी, बिहारी, मराठी, भोजपुरी किसी में भी बोलने का अनुमति दे सकते हैं। तो इसमें इस बार संविधान में आर्टिकल 40 पूछा गया, आर्टिकल क्या पूछा गया, 40 पूछा गया, आर्टिकल 120 पूछा गया, आर्टिकल 222 पूछा गया स्थानांतरण वाला। ठीक है, और आर्टिकल 300 का पूछा गया। ठीक है, ये 4 केवल कहां से आया हुआ है, आर्टिकल से ही आया हुआ है। 4 क्वेश्चन केवल आर्टिकल से। सोच रहे हो आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है, और संविधान का एक पार्ट है, हम लोग उसको रिवाइजन नहीं करते हैं, इसको जरूर ऐसे एग्जाम में रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज से, ये भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है और बहुत इजी है। ये तो आपका मुंबई
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 महानगरों को जोड़ने के लिए ये योजना लाया गया था। यहाँ पे है दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे है कोलकाता, इधर है मुंबई और नीचे है चेन्नई। इसको जोड़ने के लिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाया गया था। लगभग 8,848 8,800 कुछ किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है, यह वायसराय लॉर्ड रिपन नहीं, वायसराय लॉर्ड लिट्टन। तो लिट्टन कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और रिपन यहाँ पे आएगा। लिट्टन के समय आया था और रिपन ने समाप्त किया था, तो पहला और दूसरा कट गया। सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सॉरी 3 और 4। गैंगिंग एक्ट नाम जानता है, और ये देसी कानून समाचार पत्रों को विशेष खास तौर पर अमृत बाजार पत्रिका पर के लिए जारी किया गया था, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। सही हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 कहाँ पे आपका, ये बी, 3 और 4 बी आंसर, ठीक है। चलिए, अमृत बाजार पत्रिका के लिए आया था ये। देखिए कोई एग्जाम अगर पूछता है तो अमृत बाजार पत्रिका आंसर लेना है। नए श्रम संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, उसका सही उत्तर क्या होगा उसका चयन करना है, ठीक है। तो देखते हैं। पहला बोला है कि 29 श्रम कानूनों को 4 में कर दिया गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी करंट अफेयर आपका, ये आपका 11वां करंट अफेयर है, ठीक है। 11वां करंट अफेयर है। 29 श्रम को 4 में ले आए। नियोक्ता को 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। न्यूनतम मजदूरी समीक्षा 5 वर्ष पर की जाएगी, ठीक है, ये भी सही बात है। और महिला श्रमिकों के लिए 24 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। महिला श्रमिकों के लिए है 12 सप्ताह का अवकाश है। तो ये आपका चौथा गलत हो गया। 1 2 3 तीनों सही है। सही हो जाएगा 1 2 3 यानी कि बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर, आप जो लोग बोल रहे थे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, देख लो 12वां क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है। पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज की एक सपाट सीट पर छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है, इसको बोलते हैं स्केल, स्केलेबल मेथड, स्केल अर्थ मॉडल, ठीक है। आप अगर मैप देखते होगे, मैप पे लिखा रहता है स्केल पैमाना का नाम करके, समझ जाएगा इसका पैमाना पृथ्वी मॉडल या स्केल अर्थ मॉडल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन छोड़ने लायक था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी न्यायाधीश का एक न्यायाधीश से दूसरे उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 2 to 2, ठीक है। 2 to 2 यानी कि दूसरे में स्थानांतरण, ठीक है। दो, एक से दूसरे जगह स्थानांतरण, 2 2 2, ठीक है। भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है, तो ये तो बहुत इजी प्रश्न था, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है अगर आप देखें तो, क्योंकि हाल ही पिछले साल का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर क्वेश्चन है, क्योंकि प्राकृत, पाली और संस्कृत इसको लास्ट टाइम जुड़ा गया है, और तमिल सबसे पहला है, तो 3 ऑप्शन कट गया, बचा क्या, तमिल, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब देखो, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 1 नवंबर 24 से 31 मार्च तक प्रभावशील रहेगी, बिल्कुल सही बात है। अगला बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति के संबंध में निवेश के कार्य में उद्योगों को 6 श्रेणी बांटा गया, नहीं, उद्योगों को 5 बांटा गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति के संबंध में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन जैसे उद्यमी या निवेशकों को 7 वर्गों में बांटा गया, सही बात है, उद्यमी निवेशकों को 7 वर्गों में बांटा गया। थर्ड सेक्टर उद्यमों को सूची में न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। तो 1 2 1 3 4 सही, इसका हो जाएगा आंसर सी, 1 3 4 सही है, ठीक है। चलिए, तो उद्योगों को 5 और निवेशकों को 7 में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ में खीर जैसा व्यंजन क्या है, तो तस्मई लिखना चाहिए, यहाँ पे तस्मई की जगह पे तरामय लिखा गया है, ठीक है, तस्मई होगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत गैस जलापूर्ति योगदान में वृद्धि दर स्थिर भाव पर किस वर्ष में न्यूनतम रही है, आंसर हो जाएगा बी, 23-24 में न्यूनतम रहा है, लगभग 4 पॉइंट कुछ परसेंट है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये भी करंट अफेयर में आ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे, तो अब ये कितना पढ़े थे, 13, ये 14वां क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर आपको नहीं मिल रहा है कई लोगों को। रियासत 1918 में हुए उरांव बगावत समय सरगुजा रियासत के शासक कौन थे, तो उस समय थे रामानुज शरण सिंहदेव, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के, देखो फिर से आ गया, ये जिसको मैंने बताया था यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ये राजकोषीय वाला आ गया, और ये आपका छत्तीसगढ़ के जिले पाली वाले, ये हमारे करंट अफेयर बुक में था पहले से। तो आप लोग को यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर जो भी पढ़े होंगे करंट अफेयर्स बुक, उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया, बिल्कुल सही बात है। और पहला जिला, ये 75 से केवल 75 ग्राम पंचायत थे, ठीक है, लेकिन बालोद पूर्णतः मुक्त हो चुका है, ठीक है। और हमारा लक्ष्य क्या है, 2029। यह उपलब्धि जिले के प्रमुख कार्यक्रम स्वस्थ महिला सक्षम बच्चा परिवार के अंतर्गत है, तो ये दोनों सही है, आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है।
कौन सा? अब देखते हैं ना, खारून नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब बोल रहा है ये पूरा एलन वर्मा से उठाया है, एज इट इज लाइन टू लाइन वहां से, ठीक है। यह दुर्ग जिले की महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम चोरहा नाला के बेटेचुरा पहाड़ी से हुआ है। दुर्ग रायपुर सीमा में यह नदी लगभग 80 किलोमीटर बहती है, ठीक है। यह नदी ढाल के अनुरूप 300 मीटर से 150 मीटर ऊंचाई प्रवाहित है। उपयुक्त सभी सही है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री अमृत योजना। ये भी देखो करंट अफेयर या योजना से प्रश्न बोल सकते हैं। योजना से क्वेश्चन है। 2016 में योजना शुरू हुई थी, सही बात है। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कवर्धा और बस्तर जिले में संचालित किया गया। आपके इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है जिसमें दिया गया है। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से ले ले तो आपका 14वां प्रश्न है, करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक सर्वे मिला दे दो, ठीक है। तो कवर्धा और बस्तर जिले में संचालित है। इस योजना के तहत सुगंधित सोया दूध दिया जाता है, सही बात है, ठीक है। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के लिए तहत चुने गए जिलों में 2654 प्राथमिक और 1165 माध्यमिक विद्यालयों में संचालित किया गया है। ये थोड़ा टफ प्रश्न था, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इतना पूछने की जरूरत नहीं थी मुझे लगता है, जहां तक कि ऐसे प्रश्न को अवॉइड करना चाहिए था। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और ऐसे प्रश्नों में मैंने लास्ट टाइम जब 3 डे स्ट्रेटजी बनाया था उसमें बताया था कि जहां भी उपयुक्त सभी होगा 90% चांस होता है ए व बी उपयुक्त सभी होता ही है, उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। पेंड्रा पठार कहाँ स्थित है? इसमें साफ साफ दिख रहा है पेंड्रा पठार। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो ज्योग्राफी में आपको साफ साफ पता होगा कि लोरमी और हसदेव बेसिन के मध्य में स्थित है। बाकी ऑप्शन से मिल रहा है हसदेव बेसिन, महानदी, शिवनाथ, ये तो कट जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जाति में आत्मा विश्वास रहता है? छत्तीसगढ़ की बोले तो टोडा और कोटा तो तमिलनाडु में पाया जाता है, उरांव छत्तीसगढ़ में। कई लोग कंफ्यूज हो गए कि टोडा कोटा छत्तीसगढ़ का है कि नहीं, लेकिन ये बोला कि निम्नांकित में से, ठीक है। ये नहीं पूछा कि छत्तीसगढ़ की कौन जाति है जिसमें आत्मा का विश्वास पाया जाता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होकर के इसमें क्या लगाए हैं, उरांव लगा दिए हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि उरांव है, टोडा कोटा जो भी जाति है सब में आत्मा विश्वास होता है। सभी लोग टोटम, बरग, गणचिन, गोत्र सबको मानते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पांडु वंशासन में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन सही नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोला है सरकपुरी राजवंश की सत्ता समाप्त होने से पहले पांडु वंश ने अपना राज्य दक्षिण को स्थापित किया, बिल्कुल सही बात है। हर्षगुप्त को परम महेश्वर, इसको प्राक महेश्वर कहा गया है। हालांकि अगर आप दावा पत्र लगाना चाहें तो इसको, देखो कई लोग क्या होता है, थोड़ा सा क्लू मिलना चाहिए, प्राक महेश्वर कहा गया है, परम महेश्वर नहीं कहा गया है, फिर भी ये सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सॉरी दूसरा सही है, पहला सही है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षगुप्त के शासनकाल में राजधानी सिरपुर में विष्णु मंदिर निर्माण हुआ, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। हर्ष के मरने के बाद हुआ है, न कि उसके शासनकाल में। नेक्स्ट बोला गया तीवर देव के बजाय हर्षगुप्त, महानन्न और चंद्रगुप्त ने क्रमशः शासन किया। क्रमशः अगर नहीं लिखता तो ये सही था, लेकिन क्या लिखा क्रमशः, तो क्रमशः हो जाएगा। पहले क्या होता तीवर देव, तीवर देव के पहले कौन थे, नन्न प्रथम, नन्न प्रथम थे, और नन्न द्वितीय, नन्न द्वितीय थे, ठीक है। तो ये क्या बोला हर्षगुप्त, तीवर देव हर्षगुप्त, फिर महानन्न और चंद्रगुप्त। पहले क्या होगा महानन्न, फिर चंद्रगुप्त, फिर हर्षगुप्त। इसके बाद क्या आएगा चंद्रगुप्त, फिर क्या हो जाएगा हर्षगुप्त। तो ये क्रम होना चाहिए था, जबकि ये क्या है गलत है, आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो यहाँ का पहला और दूसरा सही है और तीसरा चौथा गलत है। पूछा क्या गया है, हाँ, तीसरा और चौथा गलत है। कौन सा गलत सही नहीं है पूछा गया है, पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा और चौथा, ये आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये 1 2 सही है, 3 और 4 गलत है, ठीक है, 3 और 4 गलत है, ठीक है, 3 और 4 गलत है। अगला क्वेश्चन, गोटुल का सामूहिक मनोरंजन गीत क्या है? सभी जानते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, हुल्की पाटा है, ठीक है। चरका गुरु चरत जाए, करिया गुरु सुतत जाए। देखो इसका दोनों आंसर हो सकता है, दिया और बाती और पेंसिल और स्लेट। देखना यह है कि एग्जाम में आंसर क्या लेता है, सीजीपीएससी पेंसिल और स्लेट लेता है कि दिया और बाती लेता है। 90% इसका चांस है कि पेंसिल और स्लेट ले, क्योंकि चरका गुरु चरत जाए। अब देखो दिया और बाती, पेंसिल भी व्हाइट होता है, ठीक है, और दिया का बत्ती भी व्हाइट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सीजीपीएससी इसका आंसर क्या लेता है इसको देखना पड़ेगा, तो आप सभी इसका आंसर देख लीजिएगा क्या आंसर लेता है। दोनों हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो पर चांसेस ये है कि पेंसिल और स्लेट लेने का, पर कंफर्म नहीं बोल सकते, ठीक है। आप अपनी राय दे सकते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर में अस्थायी आश्रयदाता करने की अवधि कितनी है, तो 5 दिन है। अस्थायी रूप से 5 दिन तक वहां पे रुक सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री KSY किसान सम्मान कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर पर सेट पर उपलब्ध कराए जाने के लिए लघु सीमांत कृषकों को कितने % अनुदान दिया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा 55% लघु सीमांत कृषकों को और 45% अन्य कृषकों को। बाकी ऑप्शन आप देखोगे तो उल्टा है, 50% लघु सीमांत को ज्यादा दिया जाता है, तो करिएगा 50% है, 50 तो है नहीं,
ठीक है, 65 तो है नहीं, ठीक है, 55 45, ठीक है, ये दिया जा रहा है, ये भी आपका इकोनॉमी सर्वे क्वेश्चन है, और इसको अगर मिला दे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 प्रश्न यहाँ पे आपके हो जाएंगे, ठीक है, करंट और इकोनॉमी सर्वे से। बिम्बा जी की मृत्यु पर रतनपुर की जनता काफी दुखी थी, इसका उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है? इसका बहुत खोजने के बाद इसका आंसर जो है आपका कोलब्रुक मिल रहा है, पर इसका एक्चुअली देखें अगर कालक्रम से मिलाएं तो फॉरेस्टर होना चाहिए, पर आंसर जो है कई जो लोग कोलब्रुक ले रहे हैं, है ना, तो आपके यशवंत वर्मा सर ने भी कोलब्रुक बताया, हालांकि इसका जो है आपका आंसर जो है पीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि पीएससी क्या लेता है, ठीक है। कोलब्रुक यात्रा में विवरण किया गया है ऐसा, और फॉरेस्टर लेना चाहिए क्योंकि फॉरेस्टर ने भी विवरण किया। आंसर क्या लेता है सीजीपीएससी, इसका क्वेश्चन मार्क है आप सभी के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, आप सभी इसका आंसर खुद बताएंगे, अगर आपको सोर्स सही मिलता है, डाटा सही मिलता है, तब आपत्ति जरूर कर सकते हैं इस पे, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका कोलब्रुक, और अगर देखें अगर कालक्रम के अनुसार तो फॉरेस्टर है, ठीक है, कोलब्रुक अभी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में कृषि से संबंधित निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? बहुत बकवास प्रश्न था, ठीक है, हालांकि फिर भी आप इसको बना सकते थे, क्यों बना सकते थे बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खरीफ के अंतर्गत चना, तिवड़ा, मटर, मूंग, उड़द, अभी जो है रबी की फसल है, और रबी में क्या होता है आपका, अभी चना बिक रहा होगा, चना बूट बिक रहा होगा, ठीक है, तो मटर बिक रहा होगा, अभी आप खा रहे हो, अब ये सब क्या है, रबी की फसल है, तो ये तो ऑलरेडी कट गया, 3 कट गया, 3 काट दो, ठीक है, बचा क्या, दंड कांड से कुल बोई गई भूमि पर 8% में दलहन हो जाता है, 1% पर ज्वार बोया जाता है, और 25% में कोदो कुटकी बोया जाता है, एज इट इज एलन वर्मा में दिया हुआ है, वहां से उठा लिया है, सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, क्योंकि हम लोग 3 काट दिया, ऐसा ऑप्शन था नहीं, फिर भी इसका आंसर है 1, 1, 2 और 4, एज इट इज एलन वर्मा में दिया हुआ है, ठीक है। पर्रा भरलाई काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो ये आपका है, आप पर्रा भरलाई के लेखक हैं पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ राजभाषा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और ये आंसर ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सिंचाई क्षमता के संदर्भ में कौन से तथ्य सही है? देखो एक करंट अफेयर और इकोनॉमी सर्वे अगर जोड़े तो 16वां प्रश्न है आपका, ठीक है, 16वें क्रम का प्रश्न है जहां पे करंट अफेयर इकोनॉमी सर्वे से आया हुआ है। वर्तमान में राज्य की सिंचाई क्षमता 21 लाख हेक्टेयर, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में 25-14 लघु सिंचाई परियोजना, ये भी सही बात है। भूगर्भीय जल का 49.5% यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और राज्य निर्माण बाद अब तक 1048 नहीं 8 लाख लगभग वृद्धि हो चुका है, ठीक है, 8 लाख हेक्टेयर लगभग वृद्धि हो रहा है, ये आंसर गलत है, 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा, आंसर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, खुड़िया पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो खुड़िया पठार की सबसे ऊंची चोटी है आपका बुर्जो डी, ठीक है, इसका एक ट्रिक है, बीपी से एस से टीबी, ठीक है, बी से बुर्जो डी, पी से पेंड्रा पाट, ठीक है, एस से सुलेसा पहाड़, टी से टेंडू पाट, और बी से भंवर पहाड़, ठीक है, देखो बी से बुर्जो डी, पी से पेंड्रा पाट, एस से सुलेसा पहाड़, टी से टेंडू पाट, और बी से भंवर पहाड़, ठीक है, तो बीपी से टीबी, एस से लिया गया है यहाँ पे, एस से, ठीक है। उरांव जाति में सरहुल त्योहार का आयोजन कब होता है? तो सभी जानते हैं ये आया हुआ क्वेश्चन है, साल वृक्ष में फूल उगने पर, ठीक है, साल वृक्ष में फूल उगने पर आता है, और ये जो आपका क्वेश्चन था ये आपके एलन वर्मा से उठाया हुआ है, एलन वर्मा को फॉलो कर रहा है सीजीपीएससी, अभी हाल ही में बुक लॉन्च किया गया, तो खास करके ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायत की, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बहुत मुझे ये प्रश्न थोड़ा टेक्निकल लगा और बहुत ज्यादा सोचना पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत के क्या बोला गया है, प्रत्येक निवासी, मैंने 3 बार पढ़ा इस प्रश्न को, प्रत्येक निवासी, ग्राम सभा के प्रत्येक निवासी सदस्य होते हैं, बच्चे के सदस्य हो सकते हैं, यहाँ क्या होता है 18+ होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला तो गलत हो गया, ठीक है। बोल रहा है ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 महीने होती है, बिल्कुल सही बात है, 3 महीने में होती है। ग्राम सभा की बैठक अध्यक्षता सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम पंच करता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि वरिष्ठतम पंच करेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, ठीक, कौन सा विकल्प सही है, हाँ सही पूछा गया है, तो ये 3 और 1 गलत होगा, तो ऑलरेडी आपका आंसर हो जाएगा हाँ, ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य अगर लिखित तौर से मांग करते हैं तो 30 दिन के भीतर बैठक बुलाई जाती है, ये सही आंसर हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4 कहाँ है, डी, डी आंसर इसका सही है, 2 और 4, ठीक है, 30 दिन के भीतर बैठक बुलाई जाती है, ठीक है, ये पंचायत क्वेश्चन था। भारतीय संविधान में नगर पंचायत का उल्लेख किसमें है? भाग 9 का, देखो फिर से ये अनुच्छेद पूछ दिया, तो आपका 4 अनुच्छेद उधर पूछा था इंडियन जीएस में और एक छत्तीसगढ़ जीएस में, तो ये आपका 5 अनुच्छेद से प्रश्न आ गया, केवल 5 अनुच्छेद से, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे 300 का, ठीक है, 40 धारा, और आपका क्या पढ़े 222 और 120 और ये 9 का, ठीक है, ये आपको आपका अनुच्छेद से इतने 5 प्रश्न पूछे संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कॉलम 1 में दिए गए शास्त्रीय संगीत नृत्य को कॉलम 2 में दिए गए उनके संबंधित छत्तीसगढ़ के प्रमुख विभूतियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ, सही आंसर इसका है बी। ठीक है, इसका सही आंसर है बी। चलिए इसको सुमेलित करते हैं, बी, बी फॉर बॉल। और 1 का सी, कथक नृत्यांगना है आपकी आरती जैन, कथक नृत्यांगना है। ठीक है, 2 का डी, तबला वादक है आपके मुकुंद नारायण राव भाले। मुझे बहुत ज्यादा टफ लगा ये, ऐसा प्रश्न एकदम नए नए नाम है जिसको आप कभी सुने नहीं होंगे जीवन में। ठीक है, वैसा वाला नाम था। 3 का है ए, सितार का है इंद्राणी चक्रवर्ती, और भरतनाट्यम का है मधुरिमा चंद्रशेखर शास्त्री। ठीक है, तो ये प्रश्न छोड़ने वाला प्रश्न था, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, ऐसे प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करना था। अगर ऐसे प्रश्न को आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको बाहर होने से कोई नहीं रोक सकता। वीवी गिरी किस आंदोलन के समय राजनांदगांव गंवाए थे? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम मिल मजदूर आंदोलन के समय कौन आए थे? हमारे राष्ट्रीय नेता वीवी गिरी थे। कई बार प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ पीएससी में। और तृतीय मिल में आए थे रामचंद्र रुईकर। ठीक है, रुईकर भी मजदूर नेता थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और उसके बाद ये देखो इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका 17वां नंबर का प्रश्न है। ठीक है, जो आपका आया हुआ है, एसडीजी लक्ष्य को प्रगति के रिपोर्ट में शीर्ष जिले या टॉप जिले कौन से हैं? ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से आपका 17वां प्रश्न है, अगर करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे मिला दे तो। ठीक है, तो आपके लक्ष्य 5 में आपका है, लक्ष्य 5 में जिला है आपका आगे कवर्धा। ठीक है, और लक्ष्य 5 में कवर्धा है, और 5 का एक ही ऑप्शन में देखो यहाँ पे ए बी सी डी दिया हुआ है, एक ऑप्शन से आपका ऑप्शन लगा, किसी में भी अगर आपको पता हो तो आपका आंसर लग जाता। ठीक है, हालांकि इतना कोई डीपली अध्ययन नहीं किया था कि इतना अंदर घुस के पूछ देगा कि इस लक्ष्य में कौन सा जिला आगे चल रहा है। ओवरऑल धमतरी आ गया था, सब लोग वही पढ़ गए थे, हर बार वही पूछा जाता था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा छकाने वाला प्रश्न आ गया। तो लक्ष्य 5 में आपका क्या है? लक्ष्य 5 में है आपका, लक्ष्य 5 में आपका है कवर्धा और आंसर हो जाएगा ए। 2 का बी, लक्ष्य 8 में आपका रायपुर, 3 का डी, लक्ष्य 10 में आपका रायगढ़, और लक्ष्य 13 में आपका है सी बिलासपुर। ठीक है, लक्ष्य 13 में बिलासपुर, किसी भी एक में आंसर आपका पता होता तो आप बना सकते थे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो देखो पटिया जो होता है माथे पहना जाता है, पटिया माथे पहना जाता है, तो 4 काट दिए। ठीक है, बचा क्या? तितरी पहना जाता है, तिलरी पहना जाता है, झुमका पहना जाता है, लेरकी नहीं। ठीक है, ततरी तितरी लेरकी, लेरकी लिख दिया, ये लड़की होगा, लड़की क्या होता है? लड़की होता है, लड़की, लड़की होता है। ठीक है, तो 1 2 3 सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जन्म प्रयास की संरचना में शामिल नहीं है? क्या पूछा गया है? शामिल नहीं पूछा गया। ठीक है, तो नहीं है। पहले हैं राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र के पूर्णतः क्षेत्र में आते हैं निर्वाचित हुए हैं, बिल्कुल सही है। पूर्णतः और अंशतः दोनों होता है। ठीक है, राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जो जिसका निर्वाचन पूर्णतः या अंशतः दोनों हुआ है, दोनों इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनपद पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र के सरपंचों में से एक पंचमास यानी कि 20% सदस्य प्रति चक्रानुक्रम में 1 वर्ष के लिए निर्धारित करते हैं, कालावधि के आधार पर लॉर्ड द्वारा निर्धारित किया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन का भाग पूर्णतः जनपद पंचायत के पूर्णतः या अंशतः दोनों आते हैं, नहीं। तो लोकसभा वाले नहीं आते, लोकसभा वाले कहाँ आते हैं? जिला में आते हैं। ठीक है, ग्राम सभा में क्या, जनपद में क्या आता है? विधायक आता है, और लोकसभा में जिला वाला आता है। ठीक है, सॉरी, जिला पंचायत में लोकसभा वाला आते हैं। तो पूर्णतः या अंशतः दोनों हो, जिसका ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए वो किस में आते हैं? विधायक जनपद में आते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, इसका नहीं पूछा गया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, ये वाले नहीं आएंगे, आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गार्नेट खनिज निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो अभी लोग जानते हो, आप लोग गरियाबंद में पाया जाता है। ठीक है, गरियाबंद में सेंध मुड़ा लाटापारा। ठीक है, तो गरियाबंद में ये पहला एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा जशपुर है, बिशनपुर, जशपुर के बिशनपुर में और बीजापुर में गार्नेट पाया जाता है। ठीक है, सही आंसर है इसका ए। कोटली जनपद, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, और कोटली जनपद कहाँ पे है? कन्हार नदी पर है। ठीक है, कोटली जनपद कहाँ पे है? कन्हार नदी पर है। अगला क्वेश्चन, बिहाई किस प्रकार का एक प्रकार है? तो बिहाई सभी लोग क्या नृत्य लोक नृत्य बता रहे हैं, सही आंसर हो जाएगा चौक, ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी, चौक। बिहाई एक चौक का एक प्रकार है। ठीक है, बिहाई चौक बोला जाता है। ठीक है, तो इसका संबंध कभी भी बिहाव से नहीं है। ठीक है, कई लोग बिहाई का संबंध किससे जोड़ रहे हैं? बिहाव से, तो बिहाई का संबंध कभी भी बिहाव से नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मेश किस जाति के देवता है? धर्मेश उरांव जाति के देवता है। धर्मेश को सूर्यदेव बोला जाता है, ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। धर्मेश क्या बोलते हैं हम लोग? सूर्यदेव, सूर्यदेव को उरांव में धर्मेश बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायतों को वार्डों में विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो सभी लोग पढ़े होंगे, आप लोग अगर पंचायत पढ़े हो तो ग्राम पंचायत में वार्डों का विभाजन कौन करता है?
वार्ड विभाजन करने का अधिकार है कलेक्टर को, ठीक है। जिला कलेक्टर वार्ड को विभाजन करता है, मिनिमम 10 होता है, अधिकतम 20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर के किस होटल में रायपुर षड्यंत्र केस की योजना बनाई गई थी? बहुत ही एकदम खतरनाक प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओरिएंटल होटल, ठीक है। ओरिएंटल होटल में बनाया गया था योजना, ठीक है। एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन विषय का संबंध किससे है? ठीक है, तो राज्योत्सव से है क्या? नहीं है। चक्रधर से भी नहीं है, सिरपुर से भी नहीं है, भारत रंग महोत्सव से है, ठीक है। इसका सही जवाब भारत रंग महोत्सव, क्योंकि हम लोग जितना भी पढ़े हैं अभी करंट अफेयर्स, राज्योत्सव, चक्रधर, सिरपुर में ऐसा कोई भी का विषय का प्रयोग नहीं किया गया था, तो आप काट के बना सकते थे इसको, राज्योत्सव, चक्रधर, सिरपुर काट देते, सही हो जाएगा आपका भारत रंग महोत्सव। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024 की स्थिति में बिजली उपयोग की स्थापित क्षमता कितनी है? तो आपका है 2978.70 मेगावाट। और ये अगर इसको देखें तो 18वां प्रश्न है जो आपका इकोनॉमिक सर्वे प्लस किससे आ चुका है? करंट अफेयर्स प्लस बजट से। तो आपका डी आंसर हो जाएगा 2978.70 मेगावाट, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत के संगठित का निर्देश करता है? आर्टिकल 40, जिसमें बोला गया पंचायत का गठन होगा, ठीक है। ये 5वां अनुच्छेद पूछा गया था। नेक्स्ट फिर से देखो, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आ गया, और ये आपका 19वां प्रश्न होगा जो आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट और करंट अफेयर से होगा, ठीक है। पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा पूछा गया? सत्य नहीं है। पहला बोल रहा है कि यह योजना कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त बनाने से है, ठीक है। तो पूर्णतः डीजल युक्त बनाने में है क्या? ठीक है, चलो देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ के वर्तमान बजट 2025-26 के लिए 326 करोड़ का प्रावधान किया गया। हाँ, इसके तहत छत्तीसगढ़ में 326 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो पहला सही है, इसको पूर्णतः डीजल मुक्त बनाने के लिए किया गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कुल लागत का 3 से 60% तक सब्सिडी दिया जाता है, तो ये गलत है, 30-60% सब्सिडी नहीं दिया जाता है, ठीक है। इस योजना के तहत कृषि या बंजर भूमि पर 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता कर सकते हैं, ये भी गलत बात है। 3 और 4 गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए, 3 और 4 गलत है, 1, 2 सही है, ठीक है। डीजल मुक्त करना है और 326 करोड़ को बजट में प्रदान किया गया। खतरनाक प्रश्न था, इसको अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन नहीं था ये, यानी कि यहाँ तक आपका 19वां क्वेश्चन है ये, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और आपके करंट अफेयर्स है। बेगार प्रथा के खिलाफ छत्तीसगढ़ किस रियासत में प्रथम बगावत हुई थी? सियासा ठाकुर के नेतृत्व में पहली बार राजनांदगांव रियासत में बगावत हुई थी, और सॉरी राजनांदगांव में, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, पीवाईक्यू है। अगला क्वेश्चन है, और ये भी खतरनाक प्रश्न था छत्तीसगढ़ से, देखो, लोचन प्रसाद पांडे के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1921 में लोचन प्रसाद पांडे ने गौरव प्रचार मंडली की स्थापना की थी। उड़िया के वामंडा राज्य ने अधिपति ने इनको काव्य विनोद की उपाधि दी गई थी। प्रचलित पंडित लोचन प्रसाद पांडे हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, उड़िया भाषा के विद्वान थे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे के संपादक में 1932 और 1937 में पुरातत्व संबंधी लेखों का 2 खंडों का प्रकाशन हुआ। पूरा लोचन प्रसाद पांडे को लिख दिया है, ठीक है। सही हो जाएगा उपयुक्त, उपयुक्त सभी, ठीक है, आंसर डी, ठीक है। तो जो लोग इसका उपयुक्त डी यानी कि तुक्का मारे होंगे उपयुक्त सभी, उनको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत ही क्या बोलूं, साहस का काम किया है, ठीक है, ऐसे खतरनाक प्रश्न को अटेम्प्ट करके, और जिनका आंसर डी सही हो रहा है, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा के संदर्भ में एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी चाक संचालित की जा रही है। ये आपका इकोनॉमी सर्वे का प्रश्न है, और इकोनॉमी सर्वे से अगर देखें तो आपका ये 20वां प्रश्न होगा, सॉरी, इकोनॉमी सर्वे करंट अफेयर्स से, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को उनकी मातृभाषा के आधार पर शिक्षा देने की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, आंसर हो जाएगा ए। ऐसे प्रश्न में अधिकतर लोग क्या करते हैं, सही तो होता है पर व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने बताया था कि इसके बीच में क्या जोड़ना है आपको, क्योंकि शब्द जोड़ना है, क्योंकि शब्द जोड़ना है, ठीक है। क्योंकि इसकी स्थापना चाक द्वारा की गई है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, मातृभाषा के आधार पर शिक्षा देने की व्यवस्था करना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के शुष्क साल वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये फिर से ऐसे खतरनाक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, जिसका उल्लेख केवल आपको एलन वर्मा के बुक में मिलेगा, ठीक है। इसका हो जाएगा आंसर 1, 2 और 3। चौथा गलत है। शुष्क साल वन जो है डोंगरगढ़ और खैरागढ़, क्योंकि मैकल रेंज में क्या मिलता है, आपका सागौन मिलता है, तो ये 4 काट दो, ठीक है, ऐसा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। उपयुक्त सभी हो ही नहीं सकता अगर ये है तो 1, 2, 3। शुष्क साल वन लेटराइट मिट्टी युक्त समतल पठारी भागों में जहां जल का निकास अच्छा है वहां मिलता है, ठीक है। शुष्क सालवन की ऊंचाई 21 से 22 मीटर होती है, और शुष्क सालवन कनाई, रास, पीड़िया और पटकुरा विकास खंड में ढालों पर पाए थे। इतना खतरनाक प्रश्न था जिसको देखने में आपको थोड़ा पढ़ने में 1 मिनट लग गया होगा, तो ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट ही नहीं करना था, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट, देखो अगला 21वां नंबर का प्रश्न है, जहां पे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आया हुआ है,
और करंट अफेयर से एक अगर देखें तो 21वां प्रश्न है, पीएम जनमन निर्माण योजना के संदर्भ में बजट में कितना व्यय राशि है और मुख्यमंत्री समग्र निर्माण योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो पीएम जनमन सड़क के लिए किया गया है 500 करोड़, ठीक है, 500 करोड़, और मुख्यमंत्री समग्र योजना के लिए 200 करोड़ किया गया है। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, जनमन सड़क के लिए 500 और समग्र ग्रामीण योजना के लिए 200। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये 21वां प्रश्न था जो करंट अफेयर और इकोनॉमी से बजट से है। आवास से संबंधित निम्नलिखित कथन पर जनजाति संबंधी, ये बिल्कुल ही इलॉजिकल और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। सॉरी सॉरी, इसको नहीं, अगला एक क्वेश्चन आएगा पंचायत उपबंध वाला, पैसा वाला। आवास संबंधित निम्नलिखित कथन जनजाति संबंधित कौन कौन सा है? क्वेश्चन बोला गया है परंपरागत रूप से खद्दर घर, वन खद्दर, भिट्ठी घर, लौड़ी या नान अकलाड़ी, तीन प्रकार का आवास बनाते हैं। इस तरीके के पूछ के क्या बताना चाहते हैं हम लोग, पूरा घर को छान मारें, ठीक है, एक चीज को आरटीआई मतलब बैगा जनजाति को स्पेशली आपको पढ़ना पड़ेगा, तब ये ऐसे प्रश्न आप बना सकते हो। ठीक है, सही हो जाएगा इसका ए, बैगा जनजाति। अगला क्वेश्चन है, तीन प्रकार घर बनाए जाते हैं इसमें, खद्दर घर, भिट्ठी घर और नान अकलाड़ी, बैगा जनजाति बनाया जाता है ऐसा घर। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम के अनुसार ग्राम में साधारणतः शामिल होंगे। अब बचाओ, ये पेशा एक्ट को पूरा डिटेल से पूछा जा रहा है। ठीक है, इंसान छत्तीसगढ़ पढ़े कि पेशा अधिनियम पढ़े, ठीक है, पंचायत ले देके इंसान पढ़ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेशा अधिनियम पूछ रहा हो भी क्या क्या, पूर्वा या गांव का समूह, समुदाय समाविष्ट हो, परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार कार्यकलाप का प्रबंधन करता हो, कम से कम 200 जनसंख्या। ये कम से कम वाला कभी भी रखना, ऐसा निगेटिव शब्द होता है ना, ये आपका नहीं होता, ठीक है, एग्जाम में। ये कम से कम जनसंख्या को उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है, कभी भी अधिनियम में ऐसे जनसंख्या, इस अधिनियम में खास करके पेशा अधिनियम में जैसे जनसंख्या को उल्लेख नहीं किया कि 200 होगा तभी हम वहां पे ये अधिनियम लागू किया जाएगा। तो इसमें पंचायत उपबंध अधिनियम जो अनुसूचित क्षेत्र पर है, यानी कि पेशा एक्ट वाला, पूर्वा या पूर्वों का समूह है, समुदाय समाविष्ट हो, परंपरा और रूढ़ियों के अनुसार ही उनके निर्माण किया गया है, किसका, पेशा एक्ट का। ठीक है, हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित वर्षा क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा गया है? सही कथन नहीं पूछा गया है। ठीक है, पहला वजह, निम्न वर्षा का क्षेत्र 1300 से 1400 मिलीमीटर वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी बघेलखंड का अधिकांश भाग महानदी बेसिन के मध्य भाग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, उस बाद बोला गया है कि महानदी बेसिन के मध्य भाग में शिवनाथ के मैदान में महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र में हसदेव और अपर नदियों की निचली घाटियों में 1100 मिलीमीटर वर्षा होती है, के मध्य वर्षा होती है। अगला बोला गया छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित वर्षा के राज्य के 3 पूर्वी भागों में होती है। सही हो जाएगा 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। ठीक है, ये 3 इसमें नहीं है, मध्य भाग में इतना वर्षा नहीं होता, ये तो हम लोग जानते थे, लेकिन 1, 2, 4 ऐसा ऑप्शन में नहीं लग पा रहा था कि आप 3 काट के बना सकते, कोई 3 एक ही ऑप्शन में है। सही हो जाएगा 3, 2 कट जाता, केवल 1 और 1, 2, 4 ही बच रहा था। सही हो जाएगा इसका ये 1, 2 और 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, ऐसे प्रश्न को अटेम्प्ट करना नहीं चाहिए था। हाँ, चलिए, छत्तीसगढ़ मराठा शासन काल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पूछा तो पहला वाला था नहीं है, मैं पूछा था सही है, तो सही कौन सा है? छत्तीसगढ़ मराठा शासन काल में हलों की संख्या के आधार पर किसानों पर कर धारण किया था, सही बात है। ठीक है, एक हल के भीतर आपका लगभग 2.5 एकड़ की भूमि आती थी, कलचुरी काल में 5 एकड़ भूमि आती थी। भूमि माप करके उसके अनुसार कर निर्धारित किया था, नहीं, भूमि मापते नहीं थे, ऐसा वाला कोई सिस्टम नहीं था। मराठा काल में कर वसूली के लिए नगद राशि नहीं, नगद नहीं लेते थे, इस वजह से अनाज के एक गाड़ा के पीछे, एक गाड़ी के पीछे 3 पयाली। ठीक है, ये भी गलत बात है। मराठा शासन काल में अनाज की बिक्री उचित प्रबंध था, ऐसा कोई प्रबंध ही नहीं था। ठीक है, अनाज की बिक्री का, ये गलत है, केवल एक सही है। ठीक है, मतलब कितने कथन सही पूछा गया था, तो केवल एक कथन सही है इसमें, आंसर हो जाएगा ए। चलिए, खूब परिश्रम करने के लिए सही मुहावरा क्या है? खूब परिश्रम करने के लिए सही मुहावरा है पनही तोड़ना। ठीक है, पनही तोड़ना, कई लोग क्या है इसको पनही खियाना लगाए हैं, पनही तोड़ना हो जाएगा। ठीक है, पनही खियाना का अर्थ कुछ और है। पनही खियाना मतलब इधर उधर खूब करके पैर को घिसना, ज्यादा चलना, इस तरीके के लिए। पनही तोड़ना का अर्थ क्या है? खूब परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती अभ्यारण्य को 1981 में राष्ट्रीय दंड दे दिया गया, तो इस तो बिल्कुल गलत है कि 1981 में क्या दिया गया है, 1978 में दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। तो ये आपका आंसर ए गलत है, ए गलत है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ए असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि पहला अगर गलत है दूसरा सही होगा, ऑप्शन ही ऐसा नहीं है, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा आंसर डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का। सॉरी सॉरी, इसका आंसर थोड़ा सा ये विवादित क्वेश्चन है, इसको डिलीट भी किया जा सकता है। इसमें बोला गया है कि 78 में इंद्रावती अभ्यारण्य को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान दर्जा दिया गया।
तो हम लोग पढ़ा है 1978 में, पर यहाँ आंसर 81 लिया गया है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन बोला गया है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को उद्यान के बाद 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में अंदर किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर नहीं किया था 1983 में, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान को बाद में 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व हो गया था। हाँ, तो 83 में प्रोजेक्ट टाइगर किया गया था, लेकिन टाइगर रिजर्व 1983 में नहीं था। टाइगर रिजर्व क्या था 2009 में। ठीक है, अगर आप ऑफिशियल डाटा देखेंगे तो आपको ये सारा सोर्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम में सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं। कल के दिन आपको दावापत्ती करना हो तो आपका सारा सोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सही आंसर इसका देखो, अगर देखें तो दोनों प्रश्न विवादित, दोनों ही ऑप्शन वाजिब है, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है। ये मेरे हिसाब से डिलीट होना चाहिए। पर अगर इसका ज्यादा आंसर सही देखें तो आपका 1983 वाला जो है ये तो बिल्कुल गलत है, कारण गलत है। अगर कारण गलत है तो ये सही हो जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन में सी सही हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों ही गलत आंसर होना चाहिए। इसका आंसर मैं आप लोग को छोड़ रहा हूँ, आप सोर्स बताइए। अगर आपको मिलता है कि 1981 वाला, तो मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा गलत है, यानी कारण ज्यादा गलत है और कथन सही होना चाहिए इसके हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन नहीं हमारे पास, दोनों गलत है और ऑप्शन नहीं है। हम ज्यादा आंसर सही ले सकते हैं सी को। ठीक है, ठीक है। 20 द्वारिया मंदिर, भारी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, जो कि आपका 20 द्वारिया मंदिर, और ये कहाँ पे आपका 20 द्वारिया मंदिर आपका है रतनपुर में। 20 द्वारिया मंदिर कहाँ पे है आपका, रतनपुर में है। और इसका आज वीडियो भी डाला गया है हमारे टेलीग्राम में। कई लोग भारी कंफ्यूजन था, तो 20 द्वारिया मंदिर मल्हार में है क्या, तो रतनपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का, कि ये नए नाम जो कि केवल आपको बहुत डीप अध्ययन करने के बाद ही मिलेंगे। क्वाडजाइट, आंसर इसका बताता हूँ, इसका सही आंसर है डी। ठीक है, सही आंसर है डी। और पहला का आंसर हो जाएगा बी, क्वाडजाइट का है छिरई पानी। ठीक है, क्वाडजाइट का है छिरई पानी। और 2 का ए माइका का है पेंड्री। 3 का डी लेड का है भलई लुंड्रा। और फायर क्ले का है बूढ़ी पूर्वा। ठीक है, ऐसे आंसर है इसका, आंसर हो जाएगा डी। जिन्होंने ये बनाया एक ऑप्शन से इसमें बन जाता अगर आपको पता था तो। ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक प्रश्न था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि लगभग 21 प्रश्न कहाँ से आए हुए हैं, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स प्लस किससे, देखो अगर इसको देखोगे तो ये आपका एक बजट का ही क्वेश्चन है, बजट को इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। पर हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, खरीद से क्वेश्चन है। तो 21 क्वेश्चन जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, बजट से कवर कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा पार्ट होता है। 100 में 21 प्रश्न जहां से कहां से आ रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के पार्ट से। ठीक है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो ये है यूपीएससी पैटर्न जो आज का सीजीपीएससी का है। ठीक है, तो उन सभी को बधाई जिन्होंने तुक्का मार के कई प्रश्न सही किए हैं। कई लोग अपने लॉजिक से सही प्रश्न किए हैं और कई लोग अपने समझ से प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, आप सभी को यही बोलना चाहूंगा कि अभी जिनका भी नंबर 90 से 100, 90 से 105 बीच में आ रहा है, कितना 90 टू 105 के बीच में आ रहा है, उन लोग मीन्स पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि देखो समय बहुत कम है। और पीएससी का मॉडल आंसर दीजिए। ये जो मॉडल आंसर हम लोगों ने बताया है ये अनऑफिशियल है, एकदम प्रमाणिक नहीं है। हमारी समझ और हमारे जो टीम के द्वारा बनाया गया है जो आंसर की है, इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, मानवीय गलती हो सकती है, क्योंकि सोर्सेस छत्तीसगढ़ में नहीं है, अवेलेबल नहीं है। जो भी सोर्स मिला है उसके हिसाब से बनाया गया है। सोर्सेस क्या है, सीजीपीएससी का 1-2 दिन में आंसर आ जाएगा, आप उससे फाइनल मिला करके कमेंट में बताएंगे। उस हिसाब से एक नया पोल डाला जाएगा और नए पोल के हिसाब से एक नया कट ऑफ जारी किया जाएगा। उसके हिसाब से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। अभी 1 मार्च से बिल्कुल लग जाइएगा आप लोग। अभी 2-4 दिन में समझ रहा हूँ कि सभी का थोड़ा डिस्टर्ब होने वाला है। तो जिन लोग ने जिनका सिलेक्शन होगा उनको भी बधाई, और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनको भी बधाई। क्योंकि देखो जीत जो है सिर्फ एग्जाम से पहले नहीं है। ठीक है, एग्जाम के बाद भी जीत है। मैंने बोला ना, हारा वही जो लड़ा नहीं। और जीत जो तब शुरू होती है जब आप तैयारी करना शुरू करते हो। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, जिस दिन से आपने पढ़ाई करना शुरू किया है आपकी जीत उस दिन शुरू होती है। ठीक है, मैटर ये करता है कि आप प्रयास कब तक करते हो। ठीक है, तो लड़ाई लड़ते रहना है, अपने हिस्से का संघर्ष करना है। और जो जीत गया उसको बधाई, और जो नहीं जीते हैं उनको एग्जाम के बाद क्या है और ज्यादा लगना है अपनी अगली जीत के लिए। तो सर प्री है, प्री में आप टॉप कर क्या कर लोगे। मेन तो आपका मेन लड़ाई कहाँ पे है, संघर्ष है आपके मेंस एग्जाम पे। तो चलिए इसी के साथ आपके लिए कुछ सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे जो मोटुल एकेडमी के द्वारा हाल ही में अभी शुरू किया जा रहा है सीजीपीएससी मेंस पेपर 4, 6 और 7। 4, 6, 7 की जो क्लास है अभी लाइव होने वाली है उस मार्च में। ठीक है, इसका डेमो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो और ये जो आपका पेपर 4, 6, 7 की जो क्लासेस है ये आपका मार्च से हो जाएगा। ये हमारा ऑफलाइन पता है, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम जानकारी के लिए। इसके अलावा
अभी मॉक इंटरव्यू जो चलने वाला है 6 मार्च से, तो जो भी इंटरेस्टेड है आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप पहले बताएंगे उस हिसाब से आपका शेड्यूल निर्धारित किया जाएगा सीजीपीएससी अधीक्षक एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों साथियों को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको दिक्कत हो कोई भी चीज़ के लिए, दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है या यहाँ पे दिया गया नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप नंबर से जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हमारा करंट अफेयर्स का टेलीग्राम चैनल है, साथ ही दैनिक करंट अफेयर्स प्लस कोई भी नोट्स या पीडीएफ को चाहिए आपके एग्जाम रिलेटेड इशू हो, वो सारे क्विज के लिए आप यहाँ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। गोटुल अकेडमी बिलासपुर के नाम से, या @GH0TUL करके आप @ से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के अन्य लेक्चर के साथ, अन्य एनालिसिस के साथ, अन्य एग्जाम के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट।